ओके, तो टॉपिक क्या है, हम सारे ड्राइवर्स को समझने वाले हैं एक 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 करके, ठीक है ना। अगर ज़्यादा लेट हुआ तो अपन 5 तक कर लेंगे, उसके बाद में आगे की करेंगे, डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे इनके ऊपर। ये काम कहाँ आएंगे, आप न्यूमरोलॉजी सीखो मत सीखो, आता है नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ड्राइवर नंबर पता चल छोड़ दो गया। इसको, नहीं छोड़ दो, मैं उठा लूंगी। ओके, सबको अनम्यूट का अलाउ बंद कर दिया मैंने ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। हाँ, तो देखो ड्राइवर नंबर सबसे पहले होता क्या है। ड्राइवर नंबर इज योर पर्सनैलिटी, योर नेचर, योर कैरेक्टर, जो भी बोलो, वट एवर यू आर। आप पब्लिक के सामने कैसे दिखते हो, ठीक है ना। मैं अंदर से कैसा हूँ ये अलग मैटर है, बट आप दुनिया के सामने कैसे हो। जब भी आपको कोई देखता है, कोई आपसे मिलता है, तो वो आपको किस एंगल से ऑब्जर्व करता है, आप कैसे लगते हो उसको। इट इज ऑल अबाउट योर ड्राइवर, ठीक है ना। इट इज योर पर्सनैलिटी, इट इज योर नेचर, योर लाइक डिसलाइक, सारी चीजें इसी में आ गई। क्या कब क्या सोचते हो, कब क्या बोलते हो नहीं बोलते हो, पसंद ना पसंद, सारी चीजें इसमें आ गई पर्सनैलिटी में। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर इसको अच्छे से हम याद कर लेंगे ना, तो किसी को आप देख के ही बोल सकते हो कि यार ये ड्राइवर नंबर 4 है या ये 9 है, 5 है, जो भी है। ये बहुत बड़ा फायदा होगा। कई बार क्या होता है, न्यूमरोलॉजी हम कई जगह से सीख लेते हैं, बट किसी को ऑब्जर्व करके देख के हम बता नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपको बॉडी लैंग्वेज पे पूरा काम करना है ना, तो सामुद्रिक शास्त्र करके आपको मिल जाएगा गूगल पे। हालांकि इसको पढ़ना थोड़ा ट्राई करना, समझ में आ जाए तो अच्छा है। सामुद्रिक शास्त्र में आपकी आंखें ऐसी हैं तो आप वैसे हो, आपकी नाक ऐसी है तो वैसे हो, कान वान सारी चीजें उसमें बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ये पूरा सामुद्रिक शास्त्र, उससे भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर इज योर पर्सनैलिटी। तो अभी आज आप क्या करोगे, आपको सबका ड्राइवर पता है मोस्ट ऑफ, कि पापा का क्या है, मम्मी का क्या है, बच्चे का क्या है, वाइफ का क्या है। तो को रिलेट करना, और इसका फायदा क्या होगा मालूम है। मैं न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट में आया ना, उसके बाद में ब्लेसिंग फील करता हूँ कि मैं बहुत, भगवान का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा चेंजेस आया ना, और ये आपको भी लाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम हमारे फैमिली मेंबर किसी दोस्त को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं कहीं पर, ये ऐसा है वो वैसा है फलाना ढिमका, जैसा भी उसका नेचर है। दिस इज बिकॉज ऑफ हीज या हर ड्राइवर नंबर, वो उसका नेचर है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि वो गंदा है, वो ऐसा कैरेक्टर लेकर के आया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर 1 की। तो 1 की जब भी अपन बात करेंगे ना, तो 1 नंबर क्या चीज है, ये ओरिजिनेटर वो आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। 1 नंबर किंग है, सूर्य है, ठीक है ना। तो 1 नंबर पहले तो उसकी बनावट कैसी है देखिए। 1 नंबर सीधा है, तो पहली बात तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग जब भी 1 लिखते हैं तो सीधी लाइन है, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है पहली बात, ठीक है। दूसरा, इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है, क्योंकि किंग है, राजा को किसी की गुलामी पसंद नहीं होती थी। ये वो लोग है जिसका ड्राइवर नंबर 1 है, वो किसी का कहना मानना पसंद नहीं करते हैं। वो चाहेंगे कि मेरे हिसाब से दुनिया चले, फालतू में मेरे को आइडिया मत दो, मेरे साथ वकालत मत करो, जो भी है ये है, ऐसा है और ऐसे करना है। ये होता है 1 नंबर। तो हमारी फैमिली में भी कोई हो सकता है, तो हम जब भी उसको कुछ बताने जाएंगे तो वो चिढ़ जाएगा। तो रीजन क्या है, वो 1 नंबर का नेचर है। उसके बाद में डिसीजन मेकर होते हैं, फैसले हमेशा यही लेना पसंद करते हैं, नहीं ये करना है ये नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 नंबर है और किंग है, तो ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ करना है ना, तो ये बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दे सकते हैं उस चीज को लेकर के, कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे करो, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और यहाँ जाकर के खत्म करना है इसको, ठीक है। और इनको हर चीज में क्वालिटी चाहिए। देखो किंग है, ठीक है ना, तो किंग के नखरे होंगे, खाना अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भी इसके नखरे, कपड़े भी है उसको अच्छे चाहिए, मतलब क्वालिटी को ध्यान में रखेगा। अगर आप में से कोई एक किंग है, 1 नंबर है, और वो अगर लोगों के साथ में उसको बोल दिया गया कि भाई ये टेंट वेंट सारा जो हो रहा है, कल परसों प्रोग्राम है यहाँ पे, तो ये जितना भी टेंट वेंट का काम चल रहा है, डेकोरेशन का, देख लेना, वो नखरे करेगा वहां पे, ये ऐसा नहीं चलेगा, दूरी बराबर से बांध, ये छिपा दे, ऐसे तैसे। क्वालिटी को थोड़ा सा ध्यान रखेगा, बिकॉज किंग है। तो किंग सुपर है, अपने आप में सुपरियर है इसकी वजह से, ठीक है ना। उसके बाद में, अगर अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपन एडवांस जा रहे हैं, ये बोलने के लिए फ्री वेबिनार है, बट यू आर लर्निंग एज एडवांस, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना। कई बार आपको ऐसे 1 नंबर मिलेंगे जिसमें ये क्वालिटीज होंगी नहीं जो अपन बात करेंगे, और ये सब ड्राइवर के साथ में होता है, ठीक है ना। ड्राइवर नंबर को लेकर के दिमाग में जो कचरा है ना, वो आज थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना है।
सारे ड्राइवर नंबर अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम ड्राइवर के बारे में जो भी पढ़ेंगे, हो सकता है किसी पे मैच हो रहा है 100%, किसी पे नहीं मैच हो रहा है। तो रीजन क्या है उसका? उसका सराउंडिंग। ठीक है ना, जैसे बचपन से कोई एक नंबर बच्चा पैदा हुआ, उसको डरा धमका करके उसका पूरा मॉरल ही खत्म कर दिया है। ठीक है, उसकी सराउंडिंग बेकार है। वो बेकार स्कूल में पढ़ने जा रहा है, कॉलेज में रह रहा है, या फिर कहीं क्या बोल सकते हैं, कैंपस में रह रहा है, या रेसिडेंशियल स्कूल होती है वहां पे रह रहा है। तो वहां पे उसका पूरा कंपेनियन जो ग्रुप है पूरा बकवास है, तो उसका भी इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। ठीक है, एक नंबर लीडर है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसके पास में क्वालिटीज है, लेकिन उसके चार आजू बाजू में जो लोग हैं सब डरपोक है, गधे हैं, तो ये भी कहीं उनके साथ में रह रहे के दब जाएगा। तो सराउंडिंग का भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी आप किसी को अटेंड करो, किसी को देखो, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। नॉर्मली हमको यही सिखा दिया जाता है, एक नंबर ऐसा है, चार नंबर ऐसा है, पांच नंबर ऐसा है, लेकिन वो वैसा क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। अब वो सराउंडिंग में वास्तु भी आ गया, आजू बाजू के लोग भी आ गए, उसकी परवरिश कैसी हुई है वहां से भी फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास में एक क्वालिटी नहीं है। क्वालिटीज है, बट उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया, उसको कवर अप करके रखा है। वो कभी भी अगर कोई अच्छा बंदा मिले, सब आप ये डेफिनेटली करना, अगर आप ऑकल्ट में हो, न्यूमरोलॉजी में कल किसी को अटेंड करते हो, किसी को समझाते हो, तो उसकी वो क्वालिटीज को बाहर लाना, उसको बताना बेटा तू ये है। ठीक है ना, स्लोली स्लोली इसको ओरिजिनल रूप में लाना, ये भी हमारा ही काम है, क्योंकि जब भी हम ऑकल्ट में है तो वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना। तो ये सारे में शायद मैं ना बोल पाऊँ, तो ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी कोई नेचर मैच नहीं कर रहा है तो दिस इज बिकॉज ऑफ सराउंडिंग। ठीक है ना, यार उसके साथ में करंट सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। ओके। इनकी दूसरी एक बात मजेदार, कोई है एक नंबर हाथ ऊपर करो, तो अरे कैमरा ऑन कर लो ना यार, ऐसा मत करो यार, मैं बोर हो जाता हूँ, मुझे लगता है मैं ऐसे दीवार के सामने माथा पीट रहा हूँ। एक नंबर कोई है क्या? फैमिली में किसी के पास में कोई एक नंबर है? हाथ ऊपर करो। शशिकांता जी के हैं, अमिता जी के हैं, और क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मैं, श्री जी, रूपल जी के भी। ओके। इनका भी मजा देखो, बड़ा मजा आएगा। इनको है ना, इनको डिस्कस करने में मजा आता है, बातें आप इनके साथ में कर सकते हो। हस्बैंड है, ओके। होता है क्या ये आप सबके साथ में होता है कि नहीं होता है, मुझे बताना। एक नंबर वालों के साथ में अगर आप कोई समझो मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल, या आपके हस्बैंड है, या घर के जो भी दादाजी बड़े लोग हैं कोई, ठीक है, या बच्चा है, जो भी है, उसके पास में आप किसी टॉपिक पे डिस्कस करोगे ना, आपको आधा घंटा बोलना है कि हम कल प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, उसको है ना, आपने बात शुरू की तुरंत समझ में आ जाता है, उसको बकवास सुनना ही नहीं, शॉर्टकट में वो समझ जाते हैं। दे आर वेरी केपेबल टू कैच द क्रश पॉइंट, है ना, मतलब एकदम जो मेजर पॉइंट है। आप अगर उनके पास जाके बोलोगे पापा आजकल तो पैसे नहीं है, तकलीफ में है, ये है, और सैलरी भी लेट होने वाली, वो पैसा चाहिए ना, फटाक से वो पकड़ लेगा। इसके लिए उसको बकवास पसंद नहीं है। ये और उनको ये एक ईगो बोल सकते हो, उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है कि वो पकड़ लेते हैं। उनके सामने जब भी कोई बात करेगा ना, तो उसकी बातों का क्रश क्या है, मेन पॉइंट क्या है, वो पकड़ में वो फटाक से ले लेते हैं। इसके लिए वो ज्यादा लंबी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हो गया ना, चल निकल, होता है ऐसा, फटाक से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है उनके अंदर। और इसका एक और फायदा भी है, एक नंबर को ये एहसास दिलाने देना, या आप लोग हो तो आप भी ध्यान रखना, कि जब इनको पता है कि 10 लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, समझो कोई कंपनी में कोई बंदा है, जो मैनेजमेंट वाले लोग होंगे, टॉप क्लास के लोग होंगे, है ना, बड़े वाले लोग कंपनी में, वो एक नंबर वाले ज्यादा मिलेंगे आपको, और एक नंबर वाले तो वो सक्सेसफुल भी है, तो वो जब भी पंचायत लेके बैठेंगे, वो कोई मीटिंग हो रही है प्रोडक्शन को लेकर के, टारगेट को लेकर के, तो फटाफट समझ जाएंगे। और उनके पास में ये भी एक अच्छी कला होती है, को पता है कि हर्षल भाई को वो काम दे दो, अक्षय भाई को ये वाला काम दे दो, उनको पता है किसको क्या काम देना है। ठीक है ना, आप कई बार मजाकमारी करते हो, अरे नहीं वो बच्चा नहीं कर पाएगा, वही जाएगा, सब्जी लेके वही आएगा, और हम बोलेंगे नहीं उसको पता नहीं चलेगा 2 किलो क्या लाना है, 4 किलो, वही जाएगा, और उनको पता है कि किसको क्या काम देना है, दे आर मास्टर इन दिस, है समझ में। तो ये एक अच्छे अथॉरिटी या बड़े मैनेजमेंट लेवल पे अच्छे से काम कर सकते हैं, और इसीलिए लीडर है। क्यों लीडर है? बातों का मेन पॉइंट क्या पकड़ सकते हैं, लोगों की बातों को इजीली समझ लेते हैं, दूसरा किससे क्या काम करवाना है ये भी उनको पता है, तो दे आर द लीडर बाय बोर्न। ठीक है ना। अच्छा, इनको कभी ये नहीं बताने का
क्या करना है, कैसे करना है, उनकी एक ये शिद्दत होती है, उनका एक तरीका होता है, ये काम करना है, ऐसे करना है। छोटू लेके जाएगा सब्जी लेने, उसके बाद में तू मिठाई बनाएगी, वो पूरी बनाएगी और ये साफ सफाई करेगी, क्लियर। उनके बीच में टांग लड़ाओगे ना, मैंने बोल दिया ना यही होगा, ऐसे ही होगा, क्लियर। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, होता होगा आप लोगों के साथ में, है ना, यही करना है और ऐसे ही करना है। तो ये सबसे बड़ा चीज है इनके अंदर। उसके बाद में अगर इनके साथ में अगर कोई उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा ना, तो ये लोग बोल देंगे मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मुझे ऐसे करना है, खत्म बात। उनको किसी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। जो हूँ मैं ये हूँ, गधा बोलो घोड़ा बोलो जो भी हो, यही हूँ और ऐसे ही मेरे हिसाब से चलना है तुमको। उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कहीं पर भी, ठीक है ना। उसके बाद में एक चीज और होती है कि ये एक अच्छे जब सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं किसी चीजों के, तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकते हैं। अगर एक नंबर के बिजनेस की बात करें क्या करना चाहिए, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर हो सकते हैं। क्यों कंप्यूटर प्रोग्राम बोला हमने, कि अगर किसी समझो मेडिकल स्टोर है, वो बोलता है कि मुझे ये टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये उसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन दे सकता है कि ऐसा होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ऐसे रिपोर्ट निकलेगा। तो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और अगर एक के साथ में उसके पास 5 भी है तो और मजेदार हो गया, ठीक है। 1 और 5 है तो दे कैन बी द बेस्ट प्रोग्रामर, ठीक है ना, ये चीज है। और 1 नंबर अपने अपने आप को हमेशा टॉप पे देखता है, क्योंकि हीरो है आखिरकार, ठीक है ना। तो जितने भी आपको इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, जो बड़े बड़े सेठ मिलेंगे, कंपनियों के मालिक मिलेंगे, वो 1 नंबर के वाले ज्यादा आपको मिलेंगे। दूसरा, टॉप पे जो भी है, जैसे ब्यूटी क्वीन पकड़ लो अपने, जो क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विश्व सुंदरी बोलते हैं ना, क्या बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में कुछ तो बोलते हैं, जो भी है। तो ऐश्वर्या राय को पकड़ लो, सुष्मिता सेन को पकड़ लो। उसके बाद और कौन था, एक कोई और भी थी, क्या नाम है, डायना के ऐसे कोई तो थी। ये जितने भी इनके भी अंदर आप ड्राइवर कंडक्टर निकालोगे ना, तो कहीं ना कहीं, हाँ, मिस इंडिया मिस वर्ल्ड जो बोलते हैं, तो ये कौन लोग होते हैं, 1 नंबर वाले। 1 नंबर से रूलिंग जो भी होंगे ना, वो टॉप पे ही जाएंगे। उनको उनका नेचर उनका कैरेक्टर लेके ही जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन लोसू ब्रीड नहीं बनाना है, ओके ना, ठीक है ना, हम ड्राइवर को समझेंगे। तो ड्राइवर आपको टॉप पे ले जाने की औकात रखता है, नंबर 1, ठीक है, ओके। इनके पास में ना कंपेशन की फीलिंग होती है, मतलब ये दुनिया को हेल्प करते हैं जब भी जरूरत होती है, क्योंकि अगेन किंग है, राजा है, टॉपर है, तो वो कोशिश करेगा कि वो लोगों की हेल्प करे, थोड़ा हेल्पिंग नेचर के होते हैं। लेकिन 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 यहाँ पे थोड़ा पंगा है। सॉफ्ट नेचर होता है ये अंदर से, बाहर से ये नारियल होते हैं, ये ध्यान रखना। जिनके पास भी है ना, वो देखना थोड़ा, ये बाहर से नारियल होते हैं कड़क वाले एकदम, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन दिखाएंगे नहीं, क्योंकि एटीट्यूड या एक सेल्फ रेस्पेक्ट जो भी बोले, उनका किंग वाला एक एटीट्यूड रहता ही है। तो उसकी वजह से वो थोड़े हार्ड दिखेंगे आपको, लेकिन हार्ड होते नहीं है, हेल्पिंग के लिए तैयार है वो, आपको जब भी जरूरत होगी हेल्प करेंगे, ना नहीं बोलेंगे। लेकिन फील नहीं होने देंगे कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ ठीक है, कितना चाहिए। कड़क आवाज से आपको लगेगा वो थोड़े कड़क है, बट अंदर से वो सॉफ्ट है, ठीक है ना। तो 1 नंबर को लेकर के, ये चीजों को लेकर के क्लियर रहना हमेशा। और ये अच्छे हीलर हो सकते हैं। कौन से हीलर, कोई प्रॉब्लम में है, कुछ है, आप इनके साथ में बात करोगे, प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि आपकी पूरी बकवास नहीं सुनेंगे। हाँ, कर्जा चढ़ गया है ना, ईएमआई है ना, पैसा चाहिए ना तेरे को, सीधी बात, नो बकवास वो वाले होते हैं ये। लेकिन एक अच्छे हीलर हो सकते हैं। हीलर किस मामले में, आपकी प्रॉब्लम को समझ जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी दे देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन प्रोवाइडर ये हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान यही रखना है 1 नंबर वालों के साथ में, ठीक है ना, इनसे कुछ पूछना नहीं है, इन्होंने बोल दिया कर देना है। वो बोलते हैं ना, जो जीजा जी बोलेंगे मैं वही करूंगा ये वो वाले, ठीक है ना, जीजा जी ने बोला आपको करना है, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। और तीसरा चीज, आर्ग्यूमेंट इनके साथ में करना ही नहीं। आर्ग्यूमेंट में आप जीत नहीं पाओगे, यस और नो, हाँ जी। तो ये था 1 नंबर हमारा। चलो 1 नंबर जिनके पास है थोड़ा शेयर करो अनम्यूट करके, कितना मैच होता है, कहाँ कहाँ क्या है, मजा आएगा थोड़ा, तो तो मुझे मेरा भी। बेटा कंडक्टर है 1, हम्म। पर ये ड्राइवर जैसे ही इनके सब फीचर मतलब ट्रेट्स है उनके। बराबर। हाँ सर हमारा है, पर कंडक्टर ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 1 है, लेकिन फीचर मैच होते हैं, 100% मैच होते हैं। वेरी गुड। और कौन था। सर मेरी डॉटर है, हाँ, पर सर कुछ भी मैच नहीं करता बोर्ड।
डरी डरी जीती है सर। जो आपने बोला वही सेम है। ओके, ऐसा सीधी बात, नहीं। नो बकवास। डेट और ऑफ बाहर से बड़ा बर्थ ठीक नहीं conversation हो। नरम। ओके, तो एक काम कित- करो, कितने आप, साल की है? 25 साल की है। ओहो, तो फिर कड़क होएगी। कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गड़बड़ है। दया, एसीपी प्रद्युमन को बुलाया जाए। आप एक काम करना, डेट ऑफ बर्थ कहीं ग्रुप में शेयर करना, कल इसके ऊपर हाँ R&D करते हैं। नहीं तो डेट ऑफ बर्थ बोल दो, एडवांस वाले ले लो, डेट ऑफ बर्थ लिख लो। आप लोग ट्राई करना इसके ऊपर, बोलो डेट ऑफ बर्थ बोलो उसका। 28/11/92। ओके, 28/11। 92। कोई पास्ट लाइफ, मतलब अभी बचपन में कुछ हुआ था या ऐसा कुछ, और फैमिली में कुछ स्ट्रिक्ट है क्या कोई इसके साथ? नहीं नहीं नहीं, बहुत फ्रेंडली, मतलब उसको बड़ा किया है एज अ फ्रेंड। पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स नहीं रखा उसको कभी। स्कूल में कभी कुछ हुआ बचपन में? हाँ नहीं, मतलब बचपन से ही ऐसी है। एक काम करना, अमिता जी से चाहिए ना तो नंबर मिल जाएगा अपने को, ग्रुप में है वो, ऑलमोस्ट लगभग ठीक ग्रुप है। में है वो, है ना। तो आराम से बात कर हम्म। लेना, अपना टॉपिक नहीं तो रह जाएगा। ओके, हम्म। नेक्स्ट इज 5 नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है, कुछ भी तो लगना नहीं है। वगैरह भी देखना पड़ेगा सर। हाँ। नहीं, कुछ भी तो नहीं है ना। ना तो 5 है, ना 6 है, ना 7 है, ना 4 है, ना 3 है। कोई भी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी तो है ही नहीं बीच लाइन में। नहीं, पता लगाएंगे ना। अभी तो हमारे पास एकदम जटपट हम्म। टीम है, बहुत तगड़ी टीम है, एडवांस वाली, बहुत काम कर रही है, बहुत प्रैक्टिस कर रही है। तो उनके लिए तो एक काम मिल गया। ओके, नंबर 2 चंद्रमा का है, ठीक है ना। चंद्रमा है ना, वो एक का सपोर्टिंग नंबर बोल सकते हो आप। अगर न्यूमरोलॉजी एंगल से देखते हैं ना, तो 1 नंबर किंग है, 2 नंबर क्वीन है, तो ये उसका सपोर्टिंग नंबर है। और रोमन में अगर आप देखोगे तो रोमन में 11 लिखा जाता है ना, तो एक का पैरेलल ही है, ऑलमोस्ट एक जैसा है काफी चीजों में, लेकिन पैरेलल चल रहा है वो, ठीक है ना, आगे नहीं चलता है, साथ में चलता है। अभी एक और एक जो है ना, मतलब 1 और 2 को कैसे कनेक्ट करोगे। एक कॉइन है अपना, एक कॉइन का एक साइड 1 है तो दूसरा साइड है वो 2 है। दोनों एक दूसरे के पीछे बिना अधूरे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अगर निम्नो एंगल से बोलते तो किंग या दूसरा क्वीन है, तो दोनों चाहिए साथ में, ठीक है ना। तो ये बड़ा सपोर्टिंग वाला नेचर वाला है। अब इसमें खास बातें क्या है। इनको अगर कोई भी चीज देखनी है, बाय नेचर देखते हैं। अगर इसको कोई चीज देखना है, ठीक है ना, कोई चीज करनी है ना, तो ये पहले करके यूज करके देखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्टली आप जब जनरली देखना, 2 नंबर वाले जो भी होंगे ना, उनके पास में क्वेश्चन ज्यादा होंगे। अगर वो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और न्यूमरोलॉजी ने कोई रेमेडी, ये काम करेगी ना, पक्का करेगी ना, इतने दिन मतलब मेक श्योर, दे वांट टू मेक श्योर इट विल वर्क। आया समझ में। इनको हर चीज में कंफर्मेशन चाहिए, तो पहले ये कंफर्म करेंगे, सारी चीजों को यूज करके देखेंगे। अगर मतलब तुम शॉपिंग में भी गए हैं और 2-4 उनको शर्ट मिल गए या कुर्ते मिल गए ना, तो ये उनको पहन के देखेंगे, नहीं पहले पहन के देखते हैं सूट करता है नहीं करता है। 1 नंबर कैसा करेगा मालूम है, हाथ रखा, ये शर्ट चाहिए, पैक किया जाए, पैसा ले लिया जाए, घर पे जाके दे देंगे, उसका डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। 2 नंबर को हमने बोला ना, थोड़ा सा कंफ्यूज नेचर हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं इमोशनल है, बट वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि मेरे को सूट करता है कि नहीं, नहीं तो घर पे जाके कोई क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगी, तो ये एक है। तो थोड़ा सा ये देखते हैं इन चीजों को। उसके बाद में 2 नंबर का जो नेचर है ना दूसरा, ये कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरी बात मान लो, वो अथॉरिटी नहीं होते हैं। है किसी के पास में 2 नंबर वाले? एक तो हमारे पास में है, अच्छा एक नीता जी के पास में है, और कोई 2 नंबर? कैमरा ऑन करो नहीं यार, क्या बहुत बेकार फीलिंग देते हो। कैमरा ऑन रखो, मजा आता है थोड़ा, मुझे लगता है 10 लोगों के साथ में बैठा हूँ। हाँ, 2 नंबर वाले कभी ये नहीं बोलेंगे मेरा कहना मानो। 1 नंबर क्या करता था, यही करना है और ऐसे ही करना है, नो टर्म्स एंड मतलब उसके साथ में कॉम्प्रोमाइजेशन कुछ भी नहीं। 2 नंबर आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है ना, वो सजेस्ट करेगा कि काम करिए, पिंक वाला ले ले, वो तेरे को शायद सूट करेगा, या रेड वाला ले ले, ये तेरे लिए ठीक रहेगा, वो समझाएगा। दूसरा चीज, 2 नंबर क्या करेगा, बहुत सारी चीजों के ऊपर स्टडी करेगा। समझो शॉपिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर वो एक वॉच लेने जाता है, 2 नंबर वाला अगर एक घड़ी लेने जाता है,
मार्केट में 50 दुकानें जाएगा, सब जगह से गाड़ियां देख के आएगा। उसके बाद में फिर वो डिसीजन लेगा कि कौन सा ठीक है। पहले स्टडी करेगा, ये 2 नंबर का नेचर है, आराम से समझेगा इधर कितने में मिल रही है, वो कितने में दे रहा है, इसके पास कौन सी कंपनी, HMT कितने में मिल रही है, टाइटन कितने में मिल रही है। तो बहुत सारा डिजाइन कितनी है, कॉस्टिंग कितनी है, सारी चीजों पे वर्कआउट करेगा और वो गाड़ी ले लेगा, उसके बाद में लेगा। ठीक है। दूसरा लफड़ा, ये जितना भी नॉलेज है ना उसको मेमोराइज हो जाएगा। 2 नंबर बेस्ट स्टोरेज वाले होते हैं, मेमोरी जिनकी बहुत अच्छी होती है, होल्डिंग पावर आप बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट टाइम उसने घड़ी तो ले ली, अभी 2 नंबर वाले का कोई फ्रेंड है, उसने बोला यार मेरे को घड़ी लेना है, तो बोलेगा देख तेरे को किस टाइप की घड़ी चाहिए, क्या चाहिए, पूरा पूछेगा। पूछने के बाद में बोलेगा वो वाली जो है ना दुकान, वहां पे जाके लेना। वो बोलेगा नहीं वहां पे डी मार्ट है, डी मार्ट में बेकार है, उसका पैसा ज्यादा है, उसमें ये नहीं है वो नहीं है, ये लेना। ये सजेशन में होशियार है 1 नंबर के। और इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है, अगर मेरी तबीयत खराब है और मैंने ग्रुप में डाल दिया, तो हाईएस्ट कॉल, हाईएस्ट जलजीरा पी ले, फलाना पी लो, ढिमका पी लो, ये कर लो, ये सब 2 नंबर वाले होते हैं। उनको सब पता है जीरा खाने से क्या होगा, इलायची खानी है, लहसुन लेना है, ये करना है। उनके पास में होल्डिंग है, डेटा होल्ड है। ठीक है ना। तो सबसे अच्छे जो मैथमेटिशियन बोलो या मतलब प्रॉब्लम, ये जहाँ पर भी रिसर्च की बात आती है, एनालिटिकल की बात आती है, जहाँ पे बहुत सारा होल्डिंग पावर चाहिए, डेटा चाहिए, दे आर द बेस्ट 2 नंबर। आया समझ में। उसके बाद में आगे 2 नंबर क्या करेगा, दो नंबर कहाँ अच्छे हो सकते हैं, तो जब भी बेस्ट माइंड ट्रेनर की बात आएगी, ठीक है ना, मेंटलिस्ट बोलो, ठीक है ना, जो ट्रिक्स वगैरह करते हैं, जहाँ पे बहुत सारा अलग अलग नॉलेज चाहिए, होल्डिंग पावर चाहिए, तो ये बहुत अच्छे माइंड ट्रेनर हो सकते हैं। जहाँ पर भी दिमाग की कसरत कंडक्टर पे लागू होगा, ये होगा बट कम, क्योंकि 1 नंबर इज द पर्सनैलिटी, 2 नंबर इज द डेस्टिनी, आपको जाना कहाँ है। बट है तो आपकी लाइफ में ही 2 मेजर नंबर आपकी लाइफ में, भाग्यांक और मूलांक, ठीक है ना, डेस्टिनी और आपका पर्सनैलिटी दोनों। तो कहीं ना कहीं है तो आपके साथ में, बट मेजर पर्सनैलिटी में तो ज्यादा काम करेगा, बिकॉज दैट इज योर पर्सनैलिटी। उसके बाद में 2 नंबर कैसा है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिलेशन का नंबर है, ये पार्टनरशिप का नंबर है। तो ये क्या करेगा, एक माँ का नंबर है, ठीक है ना, माँ के पास में बहुत इमोशंस होते हैं, वो प्यार से समझाता है, सजेस्ट करता है चीजों को, ठीक है ना, ऑर्डर नहीं करता है, सजेस्ट करता है। आप 1 नंबर के पास जाना, यार मेरे पेट में दुख रहा है, यार डॉक्टर के पास, उसको पता है कौन सा डॉक्टर है अच्छा वाला, सब पता है। भंडारी के पास में चला जा, वहां से 2 इंजेक्शन देगा, वो दवाई लेकर के आ जा और सो जा, खत्म कहानी। 2 नंबर के बेटा कहाँ दुख रहा है, कब से दुख रहा है, उसको डेटा कलेक्ट करने में मजा आता है, समझना चीजों को। वो डेटा कलेक्टर है, कब से दुख रहा है बेटा, आगे भी दुख रहा है, पीछे भी दुख रहा है, चक्कर तो नहीं आ रहे, ये तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों के साथ डेटा कलेक्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा, उसको लगता है भंडारी के पास में जाना चाहिए, तो वो हस्बैंड से पूछेगा, नहीं तो बेटे से, बहू से पूछेगा, भंडारी ठीक है ना, सर्दी खांसी के लिए पेट में दुखता है तो वो अच्छा करता है ना, उसके पास भेजू क्या, वो सजेशन लेगा। 2 नंबर का ये तो उसके पास में नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो पूछेगा, ठीक है ना, कि यार ये करूँ क्या, ये ठीक है ना, ये गलत है ना, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेक श्योर करता है। तो बहुत अच्छे एडवाइजर, अगर 1 नंबर राजा है तो 2 नंबर मिनिस्टर है। आया समझ में। मिनिस्टर क्या करेगा, 10 जनों से माथा पच्ची करके प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके फिर बोलेगा कि हुजूर जहां बना तुसी ग्रेट हो। ठीक है ना। क्लियर है 2 नंबर। तो 2 नंबर यहाँ पे अपन क्लोज करते हैं। 2 नंबर के बारे में आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी फैमिली में या फ्रेंड्स में बताओ क्या क्या है। सर मैं ही हूँ 2 नंबर, हाँ मैं ही क्या, हूँ 2 नंबर। तो बताओ ना आपका मैं खुद, नेचर है क्या ऐसा, हाँ सर। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया था आप तुरंत बोल देते हो ना, ये कर लेना वो कर लेना, सजेशन। यस सर। यस। और कौन है। तो रोने बैठ जाते हैं सामने वाले के दुख में, उससे हाँ पहले हमको रोना आ जाता है। यस। नहीं सर, उतना तो नहीं आता है, बट सजेशन दे देती हूँ। हाँ ओके। अभी वो रोना आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके पीछे 2 कितनी बार है वो भी इम्पोर्टेंट है ना, वो आगे चले जाएगा ग्रिड में। तो हम ग्रिड में नहीं जा रहे। और कौन है 2 नंबर किसी के पास में है। सर मेरे बहनों ही है ना, उनका नेचर ऐसा ही है जैसा आपने बोला ना, हमको किसी को भी कुछ भी लेना होता है ना तो हम हाँ उनको फोन लगाते हैं और वो जहाँ से बताते हैं वहां से बेस्ट चीज बेस्ट प्राइस में मिल जाती है। यस। और कोई।
जी तो मैं सर, डबल डाउन नेचर है डेस्टिनी 2 ओके नंबर। ओके, कैसे हो? आपका तबीयत कैसा है? और अब आपके हस्बैंड का तबीयत कैसा है? बहुत लंबे टाइम बाद बात हो रही है आपसे। हाँ, थोड़ा ठीक है, पहले से बेटर है, हल्के थोड़े, ज्यादा नहीं है, ठीक। अच्छा, इससे एक चीज याद आई है, मेरे को बता देता हूँ। एक मिनट सुशीला जी। हाँ। अब भी ज्यादातर लोग बीमार हैं, यस और नो? हम्म, बहुत सारे लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का- इधर उधर मैक्सिमम लोगों के साथ में, ये आप देखोगे ना आजू बाजू में, आपको दिन में एक आध फोन तो आ ही जाता है। ये बीमार है, हॉस्पिटल गए थे, यहाँ गए थे, वहां गए थे। 15 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना। बुध है वो उल्टा है, अस्त हो चुका है। तो वायरल इन्फेक्शन, बॉडी पेन, ये बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, अच्छा, है ना? तो अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना है, मतलब ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको दिवाली से चल रहा है, हॉस्पिटल का मोस्टली, यस बराबर है, ठीक है ना? नवंबर दिसंबर से शुरू हुआ था, लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा एक टाइम ठीक हुआ था, बट वापस अभी भी बुध दस्त है 15 तारीख के आसपास। ये आपने देखा होगा लास्ट 4-5 महीने से बहुत ही क्राइसिस चल रहे हैं अलग अलग एंगल से। वो सारे क्राइसिस अभी जाकर के ठीक हो जाएंगे। 15, 20 और 25 तारीख तक सारे प्लेनेट सीधे होने वाले हैं, ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन चेंज होने वाली है। और उसमें बुध लगभग 10 से 15 तारीख के बीच में सीधा हो जाएगा, ठीक है ना? गुरु तो अभी कल परसों सीधा हो चुका है। और वो किसी नहीं, शुक्र शुक्र तो आ गया है शुक्र। मिथुन, हाँ शुक्र मिथुन राशि में आ गया। तो प्लेनेटरी धीरे धीरे सब सीधे हो रहे हैं अभी तक, कि जितनी लगी पड़ी है ना वो सीधी हो जाएगी। तो अगर कोई क्रिटिकल है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह ये सारी चीजें हो रही हैं, तो बुद्ध के नाम से कुछ डोनेशन करा दो, ग्रीन वेजिटेबल डोनेशन करा दो। और 15 तारीख तक संभालना, ठीक है ना? जो भी होना है हल्का फुल्का अप एंड डाउन होना है, वो 15 तारीख तक रहेगा, उसके बाद में रिकवरी शुरू हो जाएगी। और फास्टेस्ट रिकवरी के लिए क्या करो, ग्रीन डोनेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? ग्रीन हाँ ग्रीन वेजिटेबल। यस, रॉ रॉ वेजिटेबल बना के मत खिलाना, है ना? बना के ओके नहीं खिलानी है। ग्रीन वेजिटेबल मार्केट से लेकर के डोनेशन कर दो, ठीक है ना? ओके, ओके। थैंक यू सर, और थैंक कोई 2 नंबर? और कोई 2 नंबर? सर मैं हूँ। सर हमारे मेरे सन इन लॉ का है, ओके। पर हम उसको खोजी कुत्ता ही बोलते हैं। वो हर चीज के लिए बाप रे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, बहुत बहुत ज्यादा वो करते हैं। बराबर फिर है। जाके खरीदेंगे, नेचर यस, है, क्या करेंगे। हाँ वो लोग फॉलोअर्स होते हैं, बहुत फॉलो करते हैं हर चीज को, ओके डिसीजन नहीं लेते जल्दी। ओके। हाँ गीतांजलि आपका क्या है? सर 2 ही नंबर है, और जैसा आपने बताया वैसे ही है। ओके चलो, बहुत अच्छा है ये। तो देखो यहाँ पर हमको सीखने को क्या मिला एक्चुअली में, नाउ वी नो व्हाई वी आर। हमारा नेचर ऐसा क्यों है, हम ऐसे क्यों हैं, ठीक है ना? मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट था ना ऑकल्ट में, मैं जो करना चाहता हूँ लोगों के साथ में, वो यही करना चाहता हूँ कि पहले जानो यार, खुद को जान लो आप। मेरा सबसे पहला टारगेट ये है। तो आधी हेडेक तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। 3 नंबर पे जाने से पहले इसको थोड़ा मैं जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि ऑकल्ट में मैं आया ना, उसके पहले मेरे पास दुनिया भर के सवाल थे। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, पब्लिक ऐसा क्यों करती है, वैसा बहुत सारे। लेकिन जब मैं ऑकल्ट में आया ना, मुझे पता चला मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे पता चला वाइफ ऐसी क्यों है, पापा ऐसे क्यों है, बच्चे ऐसे क्यों है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन मार्क थे ना, मैं ऐसा क्यों हूँ, उसके जवाब हमको मिल गए। तो आधा तो डिप्रेशन, आधा हार्ड वर्क होमवर्क खत्म हो गया हमारा। अभी हम लोग रिजोल्यूशन पे काम कर सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे करना क्या है। पहले तो क्या था, हमको पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है ना? और एस्ट्रोलॉजी में हम जब किसी के पास में जाते तो वहां पर ये चीजों के आंसर हमको नहीं मिलते, हमको सीधा बोल दिया जाता है सॉल्यूशन, ये कर लो वो कर लो। बट जितना न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि यू आर दिस टाइप ऑफ पीपल या जो भी, वो ऑकल्ट में बहुत कम लोग बताते हैं कुछ लोग, बट सारे नहीं बताते हैं। ओके, नेक्स्ट इज नंबर 3, देवता। ओके, गुरु। गुरु की बात करें तो सबसे पहला तो इसका नेचर है, वो टैलेंट है इसके पास में, विजनरी है। और ये लोग है ना लाइवनेस, इसको क्या बोलेंगे, जीते हैं, जिंदगी को जिंदा रहते हैं, है ना? मतलब जो भी माहौल होता है ना, उस माहौल में वो होते हैं। बाकी लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, ये लोग लाइवली रहते हैं, ठीक है ना? और लाइवली का सबसे बड़ा फायदा क्या है मालूम है? 4 लोग रोने बैठ गए और वहां पे जुपिटर पहुंच गया ना, ये अपना ज्ञान इधर उधर करके ना माहौल को हल्का करने का काम इसको पता है, हल्का कर देगा माहौल को, थोड़ा ठीक कर देगा ये इसके पास, क्योंकि नॉलेज है उसके पास में, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और सबसे बड़ा इनको जो भूत होता है ना, एक्सप्रेस करने का खुद को, मैं बता दूं यार, मेरे को न्यूमरोलॉजी आती है, मैं बता दूं,
मैंने आज ये सीखा, मैं बता दूं, मैं कल वहां गया था, ये हुआ, बता दूं। तो इनको एक्सप्रेशन का भूत होता है कि उनको जो भी आता है ना बता दे बस, वो अंदर नहीं रख, वो सिखाना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस, दे वांट टू शेयर, नॉलेज है इनके पास में, जो कुछ भी है ना वो बताना चाहते हैं। और ये सबके सबसे ज्यादा इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हूँ, मेरा ड्राइवर या कंडक्टर तीन नहीं है, बट बिकॉज बाय नेम पाइसेस हूँ मैं, और जुपिटर रूल्ड हूँ मैं एज पर द बर्थ चार्ट। तो मैं पढ़ाने बैठता हूँ कोई एक चीज, लेकिन बीच में घुसेड़ देता हूँ ये वो ऐसा तैसा तो ये मैं सोचता हूँ कुछ छोड़ू ना, सब बता दूं। तो ये जुपिटर का नेचर है। उसके बाद में बहुत एक्सप्रेसिव है ये, इंसाइट्स इनके पास में बहुत अच्छे इंसाइट्स होते हैं। ये दूसरी अच्छी चीज है, समझ बहुत अच्छी होती है इनकी, सारी चीजों को समझते ही हैं, ठीक है। और लोगों को इनके साथ में रहने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि जुपिटर जो है ना उनको एक रेस्पेक्ट मिलती है, एक अलग ही उनका एक लेवल है। जैसे 1 नंबर अपने आप में एक अलग लेवल पे, तो जुपिटर एक अलग लेवल पे होते हैं। जो 3 नंबर रूल्ड है उनका 3 नंबर पॉजिटिव है। ये अब जितने भी हम अभी ट्रेड्स पढ़ने वाले हैं, वो ट्रेड्स अगर किसी जुपिटर के पास में ना, तो बड़ा नामचीन बनना है, लोग उसके पास जाएंगे, वो सबको रेस्पेक्ट देगा। अरे मेरा प्यारा बच्चा, अरे आइए सर, अरे आप कैसे हैं, एक अलग तरीके से बात करेगा। बाकी लोग ये शान है यार कैसा है, ये सारी चीजें नहीं बोलेगा। जुपिटर का सबसे उसको पता है, जुपिटर है तो लैंग्वेज पे पकड़ है। बॉम्बे में जो लोग हैं आपने देखा होगा, जीतू राज है जो रेडियो जॉकी है, बहुत फेमस है। उसका लैंग्वेज पे इतना कमांड है, वो एक बार बोलते बोलते उर्दू में भी बोल देता है, हिंदी गुजराती सब बोल देता है। और उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको मतलब रेस्पेक्ट दिया इन चीज को लेकर के, भाषा पे कमांड जिसको बोलते हैं। एक से ज्यादा लैंग्वेज आ सकती है उसको, अच्छे वर्ड पता होते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है, तो एक अच्छे राइटर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास में लैंग्वेज है, पता है, वर्ड्स हैं अच्छे। तो अभी 2 नंबर और 3 नंबर की अगर एक बात करें, तो 2 नंबर है ना थोड़ा डिप्लोमेटिक होता है, ठीक है ना। मतलब अगर समझो भारत और पाकिस्तान पे बीच में आर्ग्यूमेंट चल रहा है, वहां पे 2 नंबर वाला जाएगा ना, तो वो दोनों को बैठा करके ऐसी बात बोलेगा कि इसको भी मिर्ची ना लगे, उसको भी मिर्ची ना लगे, दोनों को अच्छी लगे, ऐसी बात बोलेगा। मतलब दो कहीं पर भी कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इमोशनल है 2 नंबर। लेकिन 3 नंबर क्या करेगा, 3 नंबर बोलेगा तो जो बोलना है वही, लेकिन लैंग्वेज में वो गेम करेगा। आपको ये चीज हजम होती है ऐसा नहीं बोलेगा, आपको ये चीज नहीं सूट करती सर जी, आप क्या बात कर रहे हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, शांत, मतलब भाषा में ऐसे लैंग्वेज यूज कर लेगा वो। बोलेगा तो वही, थप्पड़ तो मारेगा वो, लेकिन प्यार से थप्पड़ मारेगा, तो उसको लगेगा लेकिन नहीं लगेगा। अरे तू तो मस्त लग रहा है एकदम, ये कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन है तो तू गधा ही। देखो दोनों चीजें बोल दी उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी लैंग्वेज की पकड़ क्या करेगी कि बातें करेगा लेकिन अच्छी लैंग्वेज में बात करेगा। डिप्लोमेसी यहाँ पर नहीं है, बट लैंग्वेज पे पकड़ है, ठीक है ना। तो ये बच्चों को जब समझाएंगे तो थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, लेकिन अच्छी बात, बेटा तू अच्छा बच्चा है ना, मेरा प्यारा बच्चा है ना, सोना बच्चा है ना, ये इसके साथ बोलेंगे। और 2 नंबर तो एकदम प्यार उमड़ा देगा, क्योंकि इमोशन है वहां पे, ठीक है ना। उसके बाद में ये वो लोग हैं जो कभी बोर नहीं होने देते हैं, कभी बोर नहीं हो गया। अगर 3 नंबर जुपिटर वाला कोई बंदा है ना, उसके साथ में आप कभी बोर नहीं होंगे। और जुपिटर को अगर पहचानना है ना, कहीं पर अगर आपको कोई पढ़ा रहा है और जुपिटर को आइडेंटिफाई करना है, तो उसका बेस्ट तरीका है, जब उसके साथ में 1000 2000 या 500 पब्लिक बोल रही है ना, तो वो अलग अलग लेवल पे बात करेगा। थोड़ी देर मस्ती से बात करेगा, थोड़ा सीरियस हो जाएगा, थोड़ा इमोशन पे बात कर लेगा, थोड़ा रिलीजन पे बात कर लेगा, थोड़ा रिलेशन पे बात कर लेगा। मतलब मौसम उसको बनाने आता है, उसको पता चल जाता है पब्लिक ये वाली है ना, वो थोड़ी बोर हो रही है तो 2 जोक मार देगा। लेकिन जोक ऐसा नहीं कि वो कपिल शर्मा की तरह, वो क्या करेगा, किसी स्टोरी को लेकर के, किसी बात को लेकर के जोक बना देगा, क्योंकि उसको पता है कब क्या बोलना है, कौन सी लैंग्वेज में बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद में इनका एक और चीज अपन बोले ना, तो जो बोरियत वाला नेचर है, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बोरियत है। इनका नेचर कैसा है मालूम है, कि अगर आप बोलोगे ना कि समझो एक बेटा है और वो अपने पापा के पास जाता है, 3 नंबर वाले के पास में, कि पापा एक दुकान डालनी है नीचे और ₹1,00,000 अपने को इन्वेस्ट करना है, और मैं एक 1,00,000 उसमें डालने वाला हूँ। ये साला है ना 10 साल तक का सोचेगा, 3 नंबर वाला। ये दुकान डाला, ₹1,00,000 का सामान भरा, लेकिन अगर वो चला तो, अगर नहीं चला तो कंपनी भाड़ा,
और 6 महीने बाद क्या होगा, साल भर, मतलब विजनरी है ये, ठीक है ना, लंबा सोचते हैं, कुछ भी करने से पहले लंबा सोचते हैं। इसीलिए आपको कभी भी देखना 3 नंबर वाले कंजूस मिलेंगे, ठीक है ना। वो शॉपिंग मॉल में जाएंगे, 3 नंबर वाले अगर साथ में शॉपिंग मॉल में आपके साथ आ गया ना, तो आपका बंटा डाल है। 1 लाख रुपया लेकर के जाओ, 1000 रुपये की शॉपिंग करके वापस आओगे, अरे क्या मतलब है, तेरे पास है तो सही ना, वो रेड वाला एक मस्त ड्रेस है तो सही, लास्ट मंथ में ही तो लिया था, इसको क्यों ले रहा है, एक ही ले लेना। मतलब वो हमेशा यही करेगा, लंबा सोचता है वो, कि इतना सारा पैसा खर्चा करके अगर चल इसको जरूरत पड़ेगी कल पैसे की, इसके पास में पैसा नहीं होगा, कर्जा हो जाएगा, फालतू पैसा खर्चा होगा। तो ये जो विजन है ना, इसका विजनरी है बहुत, तो ये इसकी तकलीफ है। और 3 नंबर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या मालूम है, 2 करोड़ रुपए की एफडी है, साइकिल लेके घूम रहा है, कोई जब्बा पाजामा पहन के घूम रहा है, रोड पे पानी पूरी खा रहा है 10 रुपये, उसकी औकात है वो मैकडोल में जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा। कंजूस मारवाड़ी जो नाम आया है ना, वो यहीं से आया एक तरह से, 3 नंबर वालों के ऊपर ये ज्यादा सूट करता है। 3 नंबर वाले कंजूस मारवाड़ी आप बोल सकते हो, पैसा है बट नहीं खर्चा करेंगे। और इसका अपोजिट 6 नंबर है, 100 रुपया होगा, दोस्त को लेके जाएगा मैकडोल में, बोले पैसा कम करेगा तो एक काम कर यार, तू दे दे चल पैसा, तेरे पास है क्या, मैं घर पे बुलाया, कुछ भी बोल के, लेकिन खाएगा अच्छा, अच्छे कपड़े पहनेगा, भले जूने कपड़े पहनेगा, प्रेस करके पहनेगा वो, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा वाला पाउडर, टर्मरिक या जो भी बोलते हैं ना, बॉडी लोशन फलाना ढिमका, अच्छा वाला नहीं मिलेगा, छोटा वाला ले आएगा, लेकिन लगाएगा। वो डेली नहीं लगाएगा, शादी ब्याह में लगाएगा, लेकिन परफेक्ट जहां जाना है उसको तो नीट एंड क्लीन निकलेगा। ओके। और इसी वजह से ये जो कंजूस मारवाड़ी जो बोला गया ना, इसकी वजह से फंड मैनेजमेंट में बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। और इसके साथ में अगर 5 नंबर है, 3 और 5 वाले अच्छे फंड मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, कि कब पैसा डालना है नहीं डालना है, करना है नहीं करना है, तो ये सारे नाटक इनके बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। और देखो नॉलेज है इसके पास में, नॉलेज की वजह से ये क्या करेगा, नई नई चीजें इजाद करेगा, इसके पास में नए नए आइडियाज हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे एडवाइजर अगर कोई है ना, तो 3 नंबर है। आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है नहीं करना है, तो बहुत अच्छी एडवाइस वाले 3 नंबर होंगे। और इनके पास में जो नॉलेज है, नई नई चीजें बनाना पसंद करते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि नॉलेज है तो कहीं ना कहीं तो वो नॉलेज को क्या करेगा, आप उसके पास में एक आइडिया लेके जाओ कि मुझे एक फ्रेंचाइजी लेनी और ये डालना है, ये बोलेगा एक काम करना, फ्रेंचाइजी ले ला है ना, तो आगे बाहर एक टी स्टॉल वाले को बोल देना कि भाई 3 नंबर वाला बोलेगा कि एक काम कर, एक चाय के स्टॉल वाले को दे दे, 5,000 रुपया भाड़ा आएगा तेरा, तो वहां से इनकम शुरू हो जाएगी। तो ये इनकम ओरिएंटेड है, मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट वाले नंबर हैं ये। क्लियर है। ये बहुत अच्छे पोएट राइटर हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इनकी अच्छी है, ठीक है ना। ओके। अभी किन के पास है 3 नंबर, और किसी ने कहीं ऑब्जर्व किया है तो मुझे बताया जाए, पेश किया जाए। 3 नंबर यहाँ पे खत्म है। सर मेरे फादर है, हम्म। डबल 3 है, ड्राइवर भी 3 है, कंडक्टर भी 3 है। ओ माय गॉड, माशाल्लाह हो गया बिल्कुल। तो कितना मैच होता है सर उनका मैं भी ऐसे 3 80% लगेगा सर, 80-85%। ओके हाँ आप सुशीला बोलते जी। हो ना, हाँ। मतलब खर्चा नहीं होता है उनसे, अपने आप पे भी खर्चा नहीं करते, कभी नहीं करेंगे। हाँ और बहुत आगे की सोचते हैं, मतलब 10-15 साल के आगे ही सोचते हैं। हाँ हाँ यस। हाँ सर, सुशीला जी। मेरा छोटा ब्रदर है। मेरा भी बेसिक 3 है, ओके, तो नेचर मैच और करता है आपके पास में। मंथ भी 3 है, ओके। मंथ भी 3 है, और डेट 30 है। ओके, तो कितना मैच तो करता है आपके ऊपर। बहुत हद तक मैच करता है। ओके शुक्रिया। हाँ हाँ, अपने क्या नाम है, हुसैन हाँ, साहब। मेरे जो छोटा ब्रदर है वो साइकेट्रिक डॉक्टर है। हाँ उसका 21 है, मतलब ड्राइवर जो 21 है तो 3 हो गया। तो एक तो साइकेट्रिक डॉक्टर है, और हिंदी की इतनी टिपिकल हिंदी में वो पोइट है, और सिंगर भी है। मतलब सारी मिल रही है। अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, सिंगर इतना अच्छा है उसका, मतलब बहुत, मतलब आवाज ऐसे है जिसको किशोर कुमार ही गा रहा हो। तो टैलेंट हाँ भी है, यस पोइट भी है, डॉक्टर भी है। बराबर। अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये नई चीजों को बनाना तो है, 3 नंबर क्या है मालूम है, आर्टिस्ट बन जाएगा, क्रिएटिव बन जाएगा, लेकिन
खूबसूरती की बात नहीं करेगा, ठीक है ना। घर में वो क्या करेगा, अगर एक रूम का कुछ अरेंजमेंट करना है तो बेस्ट अरेंजमेंट कर लेगा कि जहाँ से तकलीफ नहीं हो, लेकिन वो पर्दे सही ढंग से लगाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि इसको क्या है, सस्ते में काम क्या निपट जाए, आसानी से क्या निपट जाए उस पर ध्यान देगा, लेकिन उसमें खूबसूरत की हो उसकी गारंटी वो नहीं देता है। खूबसूरती के लिए हम जाएंगे 6 नंबर के पास में, ठीक है ना, वो 6 नंबर के काम है। इसको बस मैं अच्छा हूँ ये। और 3 नंबर को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो बहुत सारे एग्जाम्पल देगा। जब तक आप समझ नहीं जाओगे ना तब तक बस वो छोड़ेगा नहीं आपको। ये इसकी उसको क्या है मालूम है, 3 नंबर का नेचर है, वो मेक श्योर करना चाहता है कि मैंने इसको जो देना चाहता हूँ, जो इसके पास में पहुंचाना चाहता हूँ, वो प्रॉपरली उसके तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये मेक श्योर करना चाहता है 3 नंबर। इसीलिए वो तन 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 करता रहेगा, हजारों एग्जाम्पल दे देगा, सब कुछ करके भी जब तक आप हाँ नहीं बोलोगे, हाँ हजूर कबूल है, तब तक छोड़ेगा नहीं। तो वो एक्चुअली में एक अच्छा नेचर है उसका, कि वो मेक श्योर करना चाहता है कि चीजें पहुंच गई हैं। और यही नेचर एक और बताऊं मैं तो होता है इनके पास में, क्या बोलते हैं, जिनके सर पे बाल नहीं होते हैं ना, उनकी भी हालत यही होती है। ये सामुद्रिक शास्त्र का पैटर्न है, मैंने कुछ क्लासेस में बोला है। जिनके सर पे बाल चले गए हैं, टकले हैं, वो लोगों का नेचर भी ऐसा ही होता है। क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र में उनको बोल दिया गया है कि वो लोग संत महात्मा है, महात्मा बोला गया है जो टकला हो जाता है उसको, बोले वो कैसा भी है। तो सामुद्रिक शास्त्र में महात्मा बोल दिया, मतलब ये कि वो 3 नंबर हो गया। तो वो क्या करेगा, अगर किसी के दादा वादा कोई घर में कोई बुढ़ा मतलब एजेड पर्सन है, उनके पास में 10 रुपया लेने जाओगे ना, 1000 सवाल पूछेगा, क्यों चाहिए, काय को चाहिए, कल दिया था वो कहाँ गया, इसका क्या क्या लाने वाला है, लाने के बाद क्या करेगा, वो तो पहले से पड़ा हुआ है, उसका क्या करेगा। मतलब ही वांट टू मेक श्योर कि वो पैसा दे रहा है, जो भी दे रहा है ना, वो प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। और लाने के बाद भी पूछेगा 5 आइटम बराबर लेके आया ना, 5 चॉकलेट लाया, उसको दिया, इसको दिया, उसको दिया, तुमने कितना खाया, ये सारी चीजें प्रॉपर ये लोग करते हैं। दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल दरिया वाले लोग होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिना बाल वाले, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज हम सबका दुलारा प्यारा रंग राहु। राहु के साथ में एक ही चीज है कि बहुत कुछ बोल चुके हैं हम राहु के ऊपर। राहु के ऊपर 2 सेशन पड़े हुए हैं। पर राहु वायरल भी ज्यादा हो गया। वो अकेले वीडियो ने ना पूरा यूट्यूब पे ट्रैफिक लेके आया, अकेले राहु के वीडियो ने। और आज भी हाईएस्ट जो कॉल आते हैं ना, कभी किसी का कॉल आया तो वो एक ही, सर आपका राहु वाला वीडियो बोला था, शुरू यहीं से होगा। वो सारे वीडियोस अच्छे हैं लेकिन बात आएगी राहु की। तो थैंक्स राहु, कि राहु की वजह से ये सब हो पाया। अभी यहाँ पे डिसिप्लिन की बात है, ठीक है ना। राहु को बोला जाता है डिसिप्लिन, हालांकि एडवांस वालों ने तो हमने पढ़ चुके हैं राहु के बारे में, बट जो लोग नए हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब राहु डिसिप्लिन नहीं होता है, घंटा बेकार की बात है, राहु में डिसिप्लिन होता ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन होता है, हमको समझाया अच्छे तरीके से नहीं गया है। राहु में डिसिप्लिन होता है लेकिन नहीं होता है। तो कौन सा डिसिप्लिन है, वो अपने काम को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के डिसिप्लिन है, आया समझ में। मतलब जब भी वो अपना काम लेके बैठ जाएगा तो समाधि ले लेता है साला, बाजू में आग लग जाए, तेल लगाने के उसको हवा भी नहीं लगती, इतना डिसिप्लिन हो जाता है वो, ठीक है ना। एक टांग पे खड़ा होकर के भी आधा घंटा काम कर लेगा, उसको पता ही नहीं रहता वो एक टांग पे खड़ा है। तो यह है उसका डिसिप्लिन। लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो वो डिसिप्लिन है ही नहीं। उसका कमरा देखो, ये यहाँ पड़ा है, वो वहां पड़ा है, तकिया पता नहीं कहाँ है, चादर कहाँ है। सोते समय वो सारी चीजों को ले लेगा। उसका टेबल देखना बिखरा हुआ मिलेगा, अगर पॉजिटिव राहु है तो, ठीक है ना। सारी चीज, बिकॉज वो एक्सपर्ट है। उसको क्या बोल सकते हैं, आइंस्टीन है एक तरफ का। अल्बर्ट आइंस्टीन जो था एक नंबर का एक्सपर्ट, वो लेवल का नॉलेज है इसके पास में, वो तरह का खुरापात है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्फ, अपने काम को लेके डिसिप्लिन है, दूसरे के कामों में उसमें, हाँ मल्टीटास्किंग तो वो है एक, लेकिन उसी में वो डूब जाता है कई बार, एक साथ से बहुत सारा काम करने बैठ जाता है और लफड़ेबाजी में आ जाता है। तो ये राहु को करना चाहिए, इसीलिए राहु को बोला गया है कि भाई साहब राहु थोड़ा सा योगा कर, थोड़ा सा ध्यान कर, ठीक है ना। इसको हर टाइम पे अचानक बैठे बैठे ये बैठा, उसके बाद में उसको वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, तो नौटंकी है इसकी। और इसी के चक्कर में वो कई बार कुछ नहीं कर पाता है। और ये मेरी हालत थी, मेरी खुद की हालत थी एक जमाने में। और अभी भी मेरे पास कई बार फोन आते हैं, कुछ जो भी रेगुलर कभी बात होती है तो कुछ लोग मुझे सजेस्ट करते हैं, सर आप डाउजिंग ले आओ,
आप तो डाउजिंग पे अच्छा बात करते हो, आप टेरोट पे ले आओ, फलना ले आओ, दिन का ले आओ, मिलता नहीं बात। मेरे पास ये एस्ट्रो अपना निम्रो वास्तु है ना, वही एक बार अच्छे से पहुंच जाए तो बहुत हो गया। चला 1000 चीजें लेके बैठ जाऊंगा ना, घर का ना घाट का, वो करना ही नहीं। अपनी पकड़ किस पे है, सब पे अच्छी है, लेकिन नहीं करना उधर। ये चीजों में ज्यादा मजा है। डाउजिंग तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने दो वहां पे। ओके, तो राहु के बारे में क्या चीज है, राहु का एक प्रॉब्लम समझना है। यहाँ पे बहुत सारे राहु तो अभी हैं मेरे पास यहाँ पे इसको सबसे, इसको क्या मालूम है, एक रूटीन काम है ना, वो तोड़ा ना तो उसको टेंशन हो जाता है। समझो आप डेली, आपका ऑफिस टाइमिंग है 8 बजे का, ठीक है, या आप डेली 6 बजे उठते हो, और आज रात को आपके घर के या लाइफ पार्टनर ने बोल दिया कल से सुबह 6 बजे उठना है, तो राहु पागल, वो उसको अपना रूटीन तोड़ने में जमता ही नहीं है साले को। उसको बोल दिया ना 8 बजे ड्यूटी, और ऑफिस में अनाउंसमेंट हो गया कल से हमारा ऑफिस टाइमिंग 8:30 बजे, खुश नहीं होगा, आधा घंटा लेट हो रहा है, अरे यार क्या कर दिया। और इसी की वजह से बदनाम है। वो किसी रेस्टोरेंट में जाएगा खाने के लिए, और कोई जो है ना पालथी मार के बैठ, ऐसे धक्के बैठ करके ना, ऐसे टेबल पे ऐसे ऐसे लेके खा रहा होगा, वो उससे पंगा ले लेगा। ऐसे कौन खाता है रे, होटल में बैठा है ढंग से बैठ, मतलब उसको, वो मैनेजमेंट का आदमी है। राहु को क्या मैनेजमेंट पसंद है कि प्रॉपरली तरीके से काम करो। होटल में बैठे हो तो ऐसे खाना खाना है, मतलब कहीं भंडारे में बैठे हो तो ऐसे खाना खाना है, लेकिन जैसे ही आपने खाने का शेड्यूल चेंज किया ना, तो उसकी बैंड बजा देता है, यहाँ ये पंगा ले लेता है, वहां पे ये बदनाम है। तो लोगों को ये चीजें राहु की पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो एक अलग एंगल से देखता है चीजों को। लेकिन यार वो मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तरीके की बात करता है, डिसिप्लिन की बात कर रहा है। तो ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये सारे नाटक राहु के हैं, ठीक है ना। या तो ये तरीका है उसको काम करने का, तो ऐसे करो। अगर उसने पूजा पाठ को एक्सेप्ट किया राहु ने, कि ये तरीके से पूजा पाठ करनी है, ये तरीके से खाना खाना, पहले तो वो एक्सेप्ट करता है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बस उसी फ्रेमवर्क में जाओ, जैसे ही आपने उसको तोड़ा उसका दिमाग समझ जाता है। दूसरा, राहु दूसरा सूर्य है, तो वो भी फ्री रहना चाहता है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए, वो अपने आप को आजाद रखना चाहता है। तो जितने भी राहु हो, मेक श्योर आप आजाद रहो, फ्री रहो। राहु के ऊपर जब भी डिप्रेशन आएगा, प्रेशर आएगा ना, तो बेकार हो जाता है। कभी आप बोलोगे सर मेरे तो पापा हैं, मेरी वाइफ है, या कोई वाइफ बोलेगी मेरे तो हस्बैंड है, मैं कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करूं। क्या करने का, सबकी सुन लेने का, हाँ जी सर, हाँ जीजा जी, आप बोलोगे वही होगा, करो कुछ भी। लेकिन उसको प्रेशराइज फील मत करो, कि अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया है, डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी डिप्रेस। बोल दिया उसने, टेंशन दे दिया, कल से जो टाइम पे मुझे खाना चाहिए, हाँ मिल जाएगा रे बाबा, खा लेना कल से टाइम पे, टेंशन में मत आना। नहीं तो राहु जितना बैकफायर करता है उतना कोई नहीं करता, वो खुद को लगा देता है। और राहु को बीमार करने का सबसे आसान तरीका, उसको टेंशन दे दो, और साला एक डॉक्टर ढूंढ के दिखा दो जो राहु का बीमारी पकड़ ले, कोई नहीं पकड़ पाएगा, पता ही नहीं चलेगा, गोलियां खाते रहो, गोल गोल घूमते रहो। और राहु को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका, उसको कंफर्ट जोन में ले आओ। अगर आपके घर में फैमिली में कोई बच्चा है जो राहु है और वो बीमार हो जाता है, तो उसको कंफर्ट जोन में ले आओ। जैसे ही कंफर्ट जोन में है ना, आधे घंटे में ठीक हो जाता है वो। अब डिपेंड करता है कि उसने अपने आप को कितना कंफर्टेबल मान लिया, गॉट इट, उसका थॉट प्रोसेस का पूरा गेम है। ओके, राहु के बारे में आई डोंट थिंक कि मुझे और बोलना पड़ेगा। राहु का पूरा के पूरा 2.5 घंटे के 2 वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। राहु के बारे में आप लोगों को फीडबैक देना है तो दे दो, फिर अपन 5 पे जाते हैं आज। वैसे तो राहु बहुत सारे हैं आज। हाँ बताओ रे राहु, रंग राहु। अच्छा, राहु के लिए एक मंत्र मैंने दिया था, वो मंत्र जाप करना शुरू कर दो जितने भी राहु हो। ओम रंग राहवे नमः। ओम लिख लो इसको, ओम रंग, कलर कलर रंग, ओम रंग राहवे नमः। ओम, ये राहु का ही नाटक है। राहु का जो भी मंत्र जाप करोगे ना, आगे भी ओम लगाना है, पीछे भी ओम लगाना है, नहीं तो भाई साहब जय सिया राम उस पे मंत्र जाप करो घंटा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। करते रहा बेटा, तू 1008 बार कर ले। तो क्या करोगे, ये जैकपॉट मंत्र है, इसका सबसे बढ़िया मंत्र है और बड़ा मिरेकल मंत्र है। इसको 11 बार कर लो जब भी टाइम में, बट कोशिश करना रात को करो। राहु रात का राजा है, दिन में तो वो
शहनशाह बन जाता है, रात को फकीर होता है, तभी कर लो, भले 11 बार कर लो, ठीक है ना। अच्छा, आगे और पीछे दोनों साइड ओम है, याद रखना। ओम रंग राहवे नमः ओम, ठीक है ना। हाँ चलो फीडबैक दिया जाए राहु के बारे में, ज्यादा कुछ बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं है। सर बराबर है आपने बोला, हो मेरा ड्राइवर 4 है। अच्छा, आप भी 4 हो। हाँ। अच्छा, 22 तारीख के ऊपर एक वीडियो में लाने का सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि राहु वाले जितने भी वीडियोज है ना, उसके ऊपर सबसे ज्यादा कमेंट्स, सर मेरा 22 तारीख, सर मेरा 22 तारीख, मेरा 22 तारीख, और सबसे ज्यादा है ना परेशान आत्मा 22 वाले। और एक तो मेरे पास लाइव टेलीकास्ट था, मैंने खत्म कर दिया। राहु सबसे बड़ा 22 नंबर वाला बहुत परेशानी वाला नंबर है, क्योंकि 22 और 4 है, ठीक है ना। तो 2 नंबर मन का है, 4 नंबर दिमाग का है, तो दिल और दिमाग के बीच में ये गम चक्कर हो जाता है। वो उसमें सॉरी सॉरी सॉरी, उनको कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं सर। हाँ अब बोल रहे हैं वो सही है। हाँ, क्योंकि 22 वालों को आज तक ये 13 तारीख वाले को, 4 वाले को, 31 वाले को पता चल गया उसको करना क्या है, उसको पता है, लेकिन 22 तारीख वाला आज तक समझ ही नहीं पाया करना क्या। साला बहुत कंफ्यूज। मेरा भी 22 ही है। क्या बात कर रहे हो, आपकी हालत क्या है वो बताओ। मेरा ठीक है सर, अब वो तो जैसा आप बोल रहे हैं सब सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर लफड़ा क्या है, 2 चंद्रमा है ना, और सबसे बड़ा 4 नंबर सॉफ्ट नहीं होता है, 4 नंबर सॉफ्ट नहीं हो, कड़क है, ठीक है ना। वो इमोशनल नहीं है, वो हेल्प करता है, लेकिन कड़क हेल्प करता है। लेकिन जितने 22 वाले हैं वो इमोशनल है। अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं पैसा डाल देता हूँ, EMI भर देना। यहाँ पे ये चंद्रमा आ जाता है बीच में, उसने वो राहु की लगा दी, तो ये थोड़ा सा एक ट्रैफिक है। तो उस सेशन में सिर्फ और सिर्फ अपन 22 तारीख की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो एक डेडिकेटेड आप, हाँ किसने, आपने डाला था क्या अमित जी? जी जी सर, मैंने डाला, मेरा जो डाला था ना 22-12। ओके ओके, यस यस, बहुत कमेंट। नहीं, आपका बिल्कुल सही लगा था सर, एकदम परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट लगा था मेरे को आपका। करके मैं बोला ज्वाइन करता हूँ फर्स्ट टाइम। नहीं मेरा 22-12 है, आपने बहुत सही सही चीजें बताई और बहुत नई नई चीजें बताई। एडवांस वाले सुन रहे हो ना? मैं इसलिए अपना डेट ऑफ बर्थ आपकी एडवांस वाले सुना, डेट ऑफ बर्थ 22-12 नहीं, मैं एडवांस जो न्यूमरोलॉजी वाले उनको बोल रहा हूँ, सुना ना। 22-12 एक और जैकपॉट लगा दिया है, 222 लग गई यहाँ पे। और ओके, अभी अपन जाते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 नंबर, सबसे पहली बात तो ये कि एक बैलेंसर नंबर है। 5 नंबर को थोड़ा सा पहले अपन समझ लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। 5 के आगे भी 4 नंबर है, 5 के पीछे भी 4 नंबर है। ये भाई साहब मस्त मौला है। और एक जैकपॉट चीज जो ऑब्जर्व करके सामने आई ना, वो ये है, जो लोग फर्स्ट टाइम हो मतलब ये सेशन में, वो ध्यान रखना कि 5 नंबर का नेचर कभी भी आप ये नहीं कर सकते हो, डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर एक ऐसा नंबर है ना जो किसी का एंटी नहीं है। 5 नंबर खुद को किसी से एंटी नहीं मानता है, उसको राजकुमार बोला गया न्यूमरोलॉजी में, ठीक है ना। तो 5 नंबर कभी कभी 9 के फ्लेवर में आ जाता है, कभी 1 के फ्लेवर में आ जाता है, कभी राहु बन जाता है, कभी गुरु बन जाता है, तो ये नौटंकी है पूरा, ठीक है ना। तो 5 नंबर अपने आप में जो भी ड्राइवर वाले रहेंगे ना, उनके नेचर में फ्लक्चुएशन बहुत है, कभी डांस कर लेंगे, कभी इमोशनल हो जाएंगे, तो बहुत नाटक है 5 नंबर के। तो प्रॉपरली उसको बोलना नहीं। हाँ, बट ये लोग कैसे हैं मालूम है कि 5 नंबर जो बुध है, प्रिंस बोला गया, इसको रोज नई चीजें चाहिए, एक चीज में बोर हो जाता है। और ये सेम राहु के साथ में, राहु और ये बुध, 4 और 5 का एक कॉमन फैक्टर, इनको नया नया चाहिए। एक ही टाइप का खाना दे दो बोर हो जाएंगे, एक ही टाइप की क्लासेज में बोर हो जाएंगे, एक ही टॉपिक में बोर हो जाएंगे, इनको रोज कुछ नया चाहिए, ठीक है ना। इनको खेलने में भी कुछ नया करना है, कपड़े में भी कुछ नया करना है, बैठने में भी नया। 5 नंबर वाला कैसा नाटक है मालूम है? अगर 5 नंबर वाला बच्चा है, वो पैदल अगर स्कूल जाता है ना, देखना, और किसी के साथ मैच है तो बताना मुझे, ये क्या करेगा मालूम है? 5 नंबर वाले का स्कूल जो जाने का तरीका है ना, डेली, आज वो ये रास्ते से जा रहा है, कभी वो बिल्डिंग को क्रॉस मार के जाएगा, परसों वहां से जाएगा, नखरे इसके। वो सीधा एक रास्ता है, शॉर्ट है, वहां से नहीं जाएगा। चाहे वो बाइक, अगर आप में से भी कोई 5 नंबर बाइक पे भी जाएगा, तो रोज नए नए रास्ते से, आज यहाँ से जाते हैं, कल वहां, वो देखेगा नहीं, वो लंबा पड़ता है, छोटा पड़ता है, लेकिन बस उसको नया नया चाहिए, ठीक है ना। एक ही दरिया है समझो, जूह चौपाटी। बॉम्बे में अगर कोई 5 नंबर है, वो जूह चौपाटी पे जा रहा है ना, हर बार अलग जगह पे बैठेगा, हर बार अलग चीजें खाएगा,
हर बार अलग तरीके से जाएगा, कभी ऑटो करेगा, कभी कैब कर लेगा, कभी सीट खाली है साला फिर भी बैठेगा नहीं, खड़े खड़े जाना है बस मजे लेने। तो ये है ना, इसको इतना चेंजेस चाहिए। 5 नंबर को अच्छे से रखने का सबसे एक ही तरीका है ये चीज। दूसरा, 3 नंबर के साथ में 5 नंबर ऑलमोस्ट एक जैसे कुछ चीजों को लेकर के। 5 नंबर वाले को पढ़ाना इम्पॉसिबल है। मेरे पास में 5 नंबर है, तो गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल है ना, वो नहीं, सारे उसके क्लास टीचर जो भी हैं, सब्जेक्ट टीचर, सर आपके बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। बोले क्या है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले उसको पता होता है पढ़ना क्या है। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, उसके पहले उसके पास आंसर रेडी, इसको पढ़ाना कैसे है। तो प्रिंसिपल है वो, एक जमाने में मुझे भी पढ़ा चुके, तो वो प्रिंसिपल से जाकर के मैं मिला, मैं कहा सर क्या करने का ये। तो वो बोलते कि मैं तो आपको पूछने वाला था क्या करे इसका बच्चे का ये। मैंने कहा सर आप इतने सालों से अलग अलग तरह के बच्चों को आपने हैंडल किया है, तो यू आर मोर नॉलेजेबल टू हैंडल द सिचुएशन, तो आप ही कुछ करो। 3-4 दिन बाद उनका फोन आया कि मेरे को एक रास्ता मिल गया है। मैंने कहा क्या ये। मैंने कहा आपके बेटे को है ना डेली कुछ न कुछ मैं अलग अलग टाइप का काम दे देता हूँ, ये करके लाना, कल डिजाइन बना के लाना, परसों ये करके लाना, वो करके लाना। तब वो चुपचाप बैठता है, उसको चाहिए काम। 5 नंबर का नेचर याद रखना, उसको कुछ न कुछ धंधे पे लगा दो, फ्री मत बैठे देना। फ्री रहा ना तो फिर वो तांडव। उससे अच्छा क्या उसको कुछ न कुछ दे दो कि भाई तू ये कर दे, साफ सफाई कर ले, ये कर दे, गिलास जमा के रख दे, पानी भर दे, कुछ न कुछ धंधे पे लगाना। 5 नंबर को खुला मत छोड़ना। 5 नंबर वाला कोई है? सर मेरी वाइफ मेरा बेटा है। क्या सर स्कूल से कंप्लेंट आता है कि नहीं? कंप्लेन आता है, और उसका हाँ। मतलब ऐसा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और ये आपने बराबर बोला, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, नहीं किया तो फिर देखना पड़ता है तो क्या कर रहा है। देखो अभी यहाँ पे एक चीज समझना, आपके बच्चे को 5 नंबर को पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये बात गलत है। होता क्या, मन में टीचर पढ़ा रहा है ना, उसने चैप्टर स्टार्ट किया, उसको समझ में आ गया, अभी वो आधा घंटा उस टॉपिक पे जो लेक्चर देगा ना, उसमें वो बोर हो जाता है, क्या पढ़ाई करो रे बाबा। समझ लो ये हालत है उसकी। लेकिन पढ़ाई में इतना आगे नहीं है वो। नहीं, आप टीचर से जाके मिलना, क्योंकि मैं बहुत R&D किया उसके ऊपर, मेरे 5 नंबर के। अभी एक इंग्लिश की टीचर ने क्या बोला मालूम है, सर ये इंग्लिश में भी हमारी वाट लगा के रखा है यार, क्या हमको पढ़ाना कैसे। मैं कहा क्या हुआ इन। तो शाम को बच्चे ने मुझे बोल दिया था स्कूल में केस क्या हुआ। वो मेरे बच्चे ने बोला पापा ये फाउंड का मतलब है ना, टीचर को इंग्लिश आती नहीं है, इंग्लिश टीचर को। मैं कहा क्या हुआ। FOUND फाउंड का मतलब वो ढूंढना बोलती है, जबकि फाउंड का मतलब तो पाना होता है। तो मैंने टीचर को बोला आप गलत पढ़ा रहे हो, बच्चों के सामने उसने बोल दिया। दूसरे दिन क्लास टीचर का मुझे फोन आया कि अरे आपके बच्चे को कैसे पढ़ाऊं यार, ये वो अभी वो कहाँ कहाँ से नए नए चीजें ढूंढ के लाता है। मैं कहा हुआ क्या ही। अभी मैंने उसको ये वर्ड बताया, तो ये मैंने कहा वो मैंने उसको समझा दिया है, आप टेंशन मत लीजिए। क्या समझाया, मैंने कहा देखो इंग्लिश इतनी गरीब लैंग्वेज है ना, अंकल का मतलब काका भी होता है, मामा भी होता है, फूफा भी होता है, सब होता है। वैसे ही फाउंड का मतलब ढूंढना भी होता है और पाना भी होता है। टू अचीव समथिंग, आई फाउंड ए 10 रुपीज नोट, ठीक है ना, मिला। फाउंड का मतलब मिला भी हुआ, ढूंढना भी हुआ, पाना भी हुआ। तो एज पर द सेंटेंस फाउंड का मतलब चेंज हो जाता है। इंग्लिश का ये प्रॉब्लम है, एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मतलब निकालता है। तो ये आप उसको समझा दो उनको। अरे सर इतना समझाना पड़ेगा, मैंने कहा यस समझाना पड़ेगा उसको। तो समझ रहे हो कॉम्प्लिकेशन 5 नंबर के। तो दिस इज द नंबर 5। ओके आगे जाते हैं 5 नंबर के बारे में। अच्छा इसका सबसे मजेदार चीज एक है, 5 नंबर का एक चीज याद है मुझे, इसके पास में शर्त नहीं है कि वो मेल से दोस्ती करेगा, फीमेल से दोस्ती करेगा, छोटे से दोस्ती करेगा, बड़े से, सबके साथ घुल मिल जाता है। इसके दोस्त बच्चे भी होते हैं, अपने कलीग्स भी होते हैं, बड़े बुढ़े भी होते हैं, इररिस्पेक्टिव। आप देखा है, किसी ने ऑब्जर्व किया ये नेचर 5 नंबर वाले, सारी एज के साथ में मैच कर जाते हैं। हाँ जो भी होगा मेरे चलेगा। हस्बैंड का है। हाँ उसको बच्चा भी चलेगा, बुढ़ा भी चलेगा, जो मिला सब चलेगा उसको। ये एक बहुत अच्छी चीज है, और बहुत ज्यादा ये इंटेलिजेंट है और विटी है, ठीक है ना। विटी यहाँ पे याद रखना, इन लोगों के साथ में बातों में आप जीत नहीं सकते हो कभी भी। याद रखना 5 नंबर जैसे आपको पता चल गया ना, उसके साथ में आर्ग्यूमेंट तो करना ही है। जो इस धरती पे कोई चीज है नहीं ना, उसका भी आंसर है 5 नंबर वाले के पास में, तो उससे माथा फोड़ने का ही नहीं। सही बात है सर, बहुत आर्ग्यूमेंट करता है मेरा बेटा। मैं मेरे बच्चे के साथ में आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ। अगर वो पढ़ने नहीं बैठा ना, तो मैं चुपचाप एक ही चीज बोलता हूँ, बेटा पढ़ने बैठ जा।
अगर मैंने ये बोला ना उसको तू पढ़ने क्यों नहीं बैठा है, तो उसके पास आंसर हैं। देखो 2 घंटे पहले मम्मी ने बोला था झाड़ू मारने के लिए, उसके बाद में मम्मी ने नीचे सब्जी लेने के लिए भेजा था, उसके बाद में ये करने के लिए बोला था, वो डू। तो कैसे पढ़ने में भी, और इतना प्रॉपर आंसर रहता है ना उसके पास में कि यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट, ठीक है ना, फायर फाइटिंग उसके साथ कर ही नहीं सकते। तो उसके साथ में उतनी ही बात करो, कट टू कट, और खत्म कर दो। क्वेश्चन मत डालना, 5 नंबर के साथ में ये क्यों नहीं किया ये मत बोलना, ये कर दो ना जरा। आया समझे, 5 नंबर से जीतने का यही तरीका है कि भाई ये करके दे दे मुझे, ठीक है ना। बाकी उसके साथ आर्ग्यूमेंट तो करना ही मत, नहीं तो खत्म कहानी। अच्छा, दूसरा ये है कि इसके पास में जुगाड़ है और ये गलतियां ढूंढने में एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स नहीं है, क्रिटिक नहीं है, समझना चीजों को। 4 नंबर क्रिटिक है, ये ऐसा नहीं पहनना चाहिए था, वैसा करना था, फलाना ढिमका, ये गलत है वो गलत है, तो ये गिनता है। 4 नंबर क्रिटिक है, 5 नंबर क्रिटिक नहीं है। वो क्या मिस्टेक निकालता है कि इसके साथ में ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा। आया समझ में, पापा ऊपर का बटन नहीं लगाया है, टूट गया, तो एक काम करो वहां पे सुई और धागा पड़ी है, इसको बांध दो। तो सॉल्यूशन के साथ में वो बात करता है। 4 नंबर क्या है यार, ये शर्ट नहीं पहना है, ऐसा नहीं पहना, कल भी तूने नहीं पहना था, तूने वो गलत किया था, फला पूरा इतिहास निकाल के दे देगा 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या है कि क्रिटिक्स एक अच्छा गलतियां ढूंढने वाला। तो 5 नंबर में भी है, लेकिन 5 नंबर उल्टा बात करता है, ये शर्ट पापा आपको नहीं जमेगा, आप एक काम करो वो ब्लू वाला पहन दो, वो ठीक लगेगा। इसकी गलती में रिफॉर्मेशन है, चेंजेस है, सजेशन है एक तरह का, ठीक है ना। और 5 नंबर के पास में अगर उसके जॉब की बात करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो 5 नंबर कैन डू एनीथिंग, ठीक है ना। जैसे अपन 1 नंबर को ये करना चाहिए, 4 नंबर को ये करना चाहिए, 3 नंबर को ये करना नहीं, 5 नंबर को कुछ भी दे दो वो सब कर लेगा। ही इज एडजस्टेबल विथ एवरीबडी। मैंने अभी जो बोला ना कि किसी के साथ भी उसको जमेगा नहीं जमेगा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्या है मालूम है, आगे न्यूमरोलॉजी में आ जाओ, 5 नंबर का किसी के साथ में एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, 5 किसी को एंटी मानता ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो 9 नंबर के साथ भी दोस्त हो जाएगा, 4 नंबर के सबके साथ में वो जय सिया राम कर देगा। आया समझ में, ठीक है, बराबर है, ओके। अभी किसी को क्वेश्चन आंसर करने हैं तो कर लो, क्योंकि आज बैक टू बैक क्लासेस चली है, तो बाकी के जो 4 नंबर अपन कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तो कर लीजिए, कुछ बात करनी है कर लीजिए। सर ये 5 नंबर का जो बताया ना आपने वो ऑलमोस्ट हो रहा है, लेकिन जो बोल रहे ना वो समझ जाता है पढ़ाई में, जो वो मतलब नहीं इतना इफेक्टिव उसके ऊपर नहीं आ रहा, तो क्या उसका गुरु का कुछ रहेगा उसमें? मैंने क्या बोला था शुरू में, एक कैमरा ऑन कर लो ना बाबा, अभी तो अपन जस्ट डिस्कस ही करने, टॉपिक्स खत्म हो गए। हाँ, मेरे हिसाब से सब वो प्लेफुल बहुत होगा ना, इसलिए उसका ध्यान नहीं लग रहा होगा थोड़े वो यहाँ लोग। हाँ, आप जो बोल रहे हो वही सही है मेघा जी। इसमें क्या होता है देखो, 5 नंबर का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, वो अपना एनर्जी को स्कैटर बिखेर देता है, यहाँ वहाँ फलाना ढिमका। सबसे अच्छा एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि जिसका भी बच्चा 5 नंबर है ना, चाहे लड़का लड़की जो कुछ है, उसको 14-15 साल तक है ना, उसको एक डिजाइन में डाल दो कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, तेरे को प्रॉपरली पढ़ना है, उसके ऊपर कीप योर आईज, ठीक है ना। नहीं तो वो साला किधर जाके क्या तांडव करेगा ना, बोल नहीं सकते, अफलातून है वो। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, तो 5 नंबर का प्रॉब्लम क्या है मालूम है, उसका कोई वो नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मतलब बिना स्टेयरिंग की गाड़ी है, किधर जाके गाड़ी ठोक के आएगा पता नहीं। और दूसरा, वो इतनी सारी एक्टिविटीज करता है ना कि अपना एनर्जी को ड्रेन कर देता है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। तो इसको 15 साल तक जब तक वो नहीं होता तब तक उसके ऊपर आइज रखो, उसके डू एंड डोंट्स को थोड़ा टारगेट करके उसको एक थीम में चला के रखो, एक हायरार्की में चला के रखो, एक प्लानिंग में, तो बेटा तुझे ये इतने टाइम पढ़ना है, तुझे ये करना है, ये करना है, नहीं करना, उसका मतलब एक शेड्यूल फिक्स कर दो। अगर वो शेड्यूल में आ गया ना, तो वो कुछ ना कुछ तो जैकपॉट बन जाएगा। कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो क्या नहीं बन सकता, सब कुछ बन सकता है वो, बट शर्त ये नहीं होने देना है। अगर जुए में चला गया, वो 3 पत्ती में चला गया, 3 पत्ती में भी वो घुस जाएगा। प्रॉब्लम यही है। तो 5 नंबर की एनर्जी को वेस्टेज नहीं जाने देना, ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि एक तो उसके साथ में डिबेट कर नहीं सकते हो, मजाकमारी कर नहीं सकते हो, तो उसको समझाने का कैसे, ये सबसे बड़ा तकलीफ है। तो छोटे टाइम से ही उसको एक लिमिटेशन में डाल दो, डू एंड डोंट में, ठीक है ना। तो वो क्या है, दैट इज इजी, क्योंकि छोटा बच्चा है तो कर लेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद में अभी थोड़ा करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसको क्या करो, धीरे 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 करके
इसमें डाल दो, क्या बोलते हैं, बैक टू बैक उसको फायर करो। कैसे करोगे, कल से 8 बजे पढ़ने बैठ जाएगा, कल से 8 बजे, मतलब बैक टू बैक उसको रोलिंग दो। तो रिपीटेड दोगे ना तब जा करके वो एक्सेप्ट करेगा, एक बार में एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। है तो देखो प्रिंस है, बच्चा है, ना नहीं करेगा, मानेगा, लेकिन एक बार में वो नहीं मानेगा। उसको हिट करो। यही नखरे राहु के हैं। राहु से कुछ भी कराना है तो 4-5 दिन तक उसके पीछे पड़े रहो, नॉनवेज बंद कर, नॉनवेज बंद कर, नॉनवेज छोड़ देगा वो, एक बार में नहीं छोड़ेगा वो। एक बार में जा रही थी बोले, आपके सामने नहीं बोलेगा लेकिन अंदर से जा रहे यार ये मेरे को सिखाने बैठा है, ठीक है ना। लेकिन राहु को हिट करो, और राहु को हिट करने के साथ में उसके प्रो एंड कॉन्स के साथ में हिट करो। पहली बार में उसको समझाओ कि नॉनवेज छोड़ देगा, तेरे को ये हेल्थ इशू नहीं होगा, तेरे को लास्ट टाइम भी ये हुआ था, पूरा स्टेटिक्स चाहिए राहु को, ठीक है ना। डेट वाइज ये खाया था तो ये हुआ था, वो खाया था चक्कर आया था, ये खाया था तो बुखार आया था, पूरा इतिहास दो उसको, और फिर उसको समझ में आएगा। जो फर्स्ट टाइम में उसको समझा देना है स्टेटिक्स के साथ में, उसके बाद में नहीं नॉनवेज तूने नहीं छोड़ा, नॉनवेज तूने नहीं छोड़ा, नॉनवेज, फिर धीरे धीरे हो जाएगा। तो राहु को रिफॉर्म करना बहुत ईजी है, बट हिट करना पड़ता है। और वो हिट कहाँ करो मालूम है, उसको ईगो पे हिट करना पड़ेगा राहु को चेंज करने के लिए। लेकिन पहले स्टेटिक्स दे देना, बाद में ईगो हर्ट करना। बिना स्टेटिक्स के तो वो सुनेगा ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, अभी बोला जाए। फिर 22-12 में जैसे और क्या रेमेडी हो सकती है? 22 के अपन अलग ही आएंगे। 22 बड़ा खतरनाक नंबर है क्योंकि मैंने एक के साथ में मैंने डील किया कम से कम 7-8 महीना। तो मैंने मेरा 22 के बारे में मेरा ज्यादा रिसर्च नहीं था, लेकिन ये कैरेक्टर मेरे पास 6-7 महीना रहा ना, तो 22 के ऊपर बहुत रिसर्च हो गया मेरा। तो मैं भी वही करेक्टर हूँ। हाँ, क्योंकि 22-12 वो काफी क्लोज था एक्चुअली में। तो मतलब डे टू डे मेरा बहुत सारा बात हुआ, तो उसका पूरा लाइफ स्टाइल, उसका फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब पता है मुझे। तो वहां पे मेरे को थोड़ी स्टडी करने मिली कि साला नखरे क्या है। और 22 नंबर को रेमेडी देना भी बेकार काम है, ये भी याद रखना। आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ। 22 नंबर को रेमेडी देना, उसका इफेक्ट लेना, मतलब मगरमच्छ के पहले खाना दे दिया उसको, फिर बोलना कि बेटा तू वापस दे दे, सबसे बेकार, सबसे बेकार। और अगर 22 नंबर के पास में 5 नंबर मिसिंग है ना, तो हो गया कल्याण भाई साहब। मेरा 5 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है। वाह वाह, एक और मिल गया मेरे को जयपुर सर मेरी डॉटर का भी सेम है सर। 6 में सर नेम से लिया है, लेकिन 5 मिसिंग है। नहीं, 5 को एक्टिवेट